नोट्स बनाना एक टास्क नहीं है, ये एक कला है, एक वो कला जो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकती है। सो हेलो फ्यूचर नर्सेज, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है या आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे होने वाला है जो सारे बच्चों का होता है, फिर वो चाहे नर्सिंग से रिलेटेड हो या फिर ना हो, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, सबका एज अ स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन होता है, मैम हम सब तो कर लेते हैं पर हमें आज तक नहीं पता चल पाया हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स को हम कैसे बनाएं और कैसे इतना इफेक्टिव बनाएं कि वो हमारे फ्यूचर में हमेशा हमेशा हमें काम दे। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं बच्चों, तो बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए कि नोट्स कैसे बनाएं। चलो फटाफट से एक पेज लो और उस पे एक जगह नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी फिर जाओगे तुम भूलना ना हो, इसलिए आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। हेडिंग डालो बढ़िया सा, बड़ा बड़ा सा, हाउ टू मेक नोट्स। हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स को कैसे बनाएं, इसको बनाना है आपको, इसको करना है, कैसे आप इसको इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं वो ही हमको समझना है। देखिए बेटा, क्या होता है जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो कभी कभी कोई होता है ना कि जो बुक लिखा हुआ है पूरा का पूरा बुक छाप डालता है कॉपी में, तो आपको नहीं लगता है कि फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, और लास्ट मोमेंट में आप क्या करते हो, वो नोट से ही आपको हैवी लगने लगता है। आप कहोगे कि इस नोट से पढ़ने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा मैं बुक से ही पढ़ लूं जब सारी चीजें एक ही जैसे हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको आर्ट पता हो कि हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स को बनाना का एक बहुत बहुत बढ़िया तरीका है, वो ये है कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करो, सबसे पहला आपका इनिशियल एक पेज में आपको क्या लिखना है, उसका सिलेबस लिखना है, उसका सिलेबस लिखना है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। लिखो कि क्या क्या सिलेबस है हमारा, कोई सा भी टॉपिक आप ले लो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इवन स्कूल में ही क्यों ना हो, सबसे पहला एज अ स्टूडेंट आपका टास्क होना चाहिए कि आप क्या करो, सिलेबस को लिख लो। और क्या करना है, दूसरा काम आपका होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार आपने मेहनत कर लिया ना बेटा, तो आपको लाइफ टाइम के लिए ये हेल्प करेगा। दूसरा आपका काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखना। मान लीजिए अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसका सबसे पहले पेज पे हमारा काम क्या होना चाहिए कि मैम पहले हमें सिलेबस लिखना है, हमें समझ में आ गया। दूसरे पेज पे हमें लिखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कहां से इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम जब भी कॉपी खोलेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो यूनिट है, इसका ये सिलेबस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट्स जब आप पढ़ोगे तो उसको उसी वे में पढ़ोगे, उसी तरीके से पढ़ोगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये दोनों चीज हो गया, तो जब आप अब फाइनली नोट्स लिखने जा रहे हो तो वहां पे कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो, डोंट यूज, बड़ी लाइनों में लिखो, डोंट यूज सो मेनी कलर्स। रंग बिरंगा बिल्कुल बना नहीं डालना है उसको, बहुत सारे कलर्स नहीं यूज करना है, कलर्स यूज करना है पर मेजरली आप 2 से 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं कि भैया एक गुलाबी, एक नीला, एक पीला, एक हरा, नहीं। बहुत ज्यादा कलर्स यूज करने से क्या होगा कि वो हौच पौच हो जाएगा और बाद में हमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए एक काम कर सकते हो कि आप ब्लू ब्लैक पेन का यूज करो। इसके अलावा कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है तो एक कलरफुल पेन रख लो, जैसे आप रेड रख लो मान लो, या ग्रीन रख लो, या रेड ग्रीन मान लीजिए। आपके स्कूल वाले बच्चे तो नहीं यूज करेंगे, नहीं टीचर्स डंडे से मारेंगे, लेकिन हाँ अगर आप कॉलेज में हैं, कंपटीशन में हैं,
तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई आपकी नोट्स नहीं देखता है, वो नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपके होते हैं। तो वहां पे आप इस कलर्स का यूज कर सकते हो मेन पॉइंट्स लिखने के लिए। बाकी आपको ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना है। इसके अलावा आप एक हाइलाइटर का यूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट हमेशा अच्छे से याद रखना कि हमें बहुत रंग बिरंगा नहीं करना है। नेक्स्ट चीज बेटा क्या करना है, नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपको डोंट यूज सेपरेट शीट्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सेपरेट शीट्स, मतलब ये हुआ कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते टाइम पे मान लीजिए कोई टीचर ने इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इतना अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि वहीं पे खाली पेपर पड़ा हुआ है और उसी खाली पेपर पे लिख लिया। उसके बाद वो पेपर कहाँ चला जाता है हमें भी नहीं पता होता। हमें समझ में आता है कि मैम ने पढ़ाया था यार, मैम ने ये टॉपिक बताया था, पर वो पेपर गया कहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा। और कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो पीछे जो जहां पे रफ वर्क करते हैं वहां लिख लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक कॉपी में अगर मान लीजिए वहां पे स्पेस नहीं है तो एक आप छोटा सा पेज कट करके क्या करो, ले लो और वहीं पे वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ताकि वो नोट्स आपके क्या हो, इफेक्टिव हो। ठीक, तो हमें सेपरेट शीट्स नहीं देना है, नहीं लिखना है। उसके अलावा हमें क्या यूज करना है, एक बढ़िया बाइंडेड कॉपी लेना है और उसी में चिपकाते हुए चलता है। ठीक है, और क्या चीज कर सकते हैं मैम हम नोट्स मेकिंग के टाइम पे, और क्या ध्यान दे सकते हैं, और ध्यान दे सकते हो बेटा कि जब भी आप नोट्स लिखो, जब भी नोट्स लिखो, जहां पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिया। अब उसके बाद फिर और क्या करना है, आपको एक सबसे जरूरी काम क्या करना है, मेक नोट्स कंसाइज। बुक नहीं लिख देनी है, मेक नोट कंसाइज, कम से कम लिखना है ताकि हमें पढ़ने का मन तो करे एटलीस्ट। तो नोट्स को कैसा रखना है, कंसाइज रखना है, छोटा रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ रखना है। इसीलिए हमने इनिशियली ही क्या कर लिया है, सिलेबस और पीवाईक्यूज लिख लिए हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना। चीजें क्लियर हुई। हमने कुछ चीजें पढ़ी कि मैम क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको सिलेबस लिखना है, दूसरी चीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखना है, तीसरी चीज आपको क्या करना है कि बहुत सारे कलर्स का यूज नहीं करना है। एक आप 2 या 3 कलर्स का आप यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा हैवी नोट्स नहीं बनाने हैं, कंसाइज नोट्स बनाने हैं। सेपरेट शीट्स पे कोई चीज नहीं लिखना है। एक कॉपी लो, उसी में भले आप पेस्ट कर दो कुछ कुछ चीजें, चलेगा, लेकिन उसी पे लिखो, अलग नहीं लिखो। एक और पॉइंट्स लिख लो, मेक सेपरेट नोट्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बनाना है, फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। डन, ये भी क्लियर। अब सारी चीजें क्लियर है ना कि नोट्स हमें कैसे बनाना है। लेकिन अभी एक चीज आपको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उसी पेज पे लिखना है। क्या लिखना है, लिखो जरा, ऑलवेज द नोट्स शुड बी क्या होने चाहिए, हैंड रिटेन। मतलब मेरा वही स्लोगन याद रखना, क्या नहीं करना है, आलसपना नहीं करना है। नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स बेटा होना चाहिए हैंड रिटेन। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स होने चाहिए। ये एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, क्योंकि आप कितने आलसी हैं हमें बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है कि आप यही सोच रहे हैं कि मैम कुछ पढ़ाएंगी तो उसका पीडीएफ तो ऐप में आ ही जाएगा, क्या मतलब है अपने हाथ पैर इतना चलाने का, क्या मतलब है इतना पेन वेस्ट करने का, कॉपी वेस्ट करने का।
तो बेटा मतलब इसका कुछ वैसा ही है जैसा अगर मान लीजिए मैंने खाना खा लिया तो और मैं कहूं कि अब आपको नहीं खाना है क्योंकि मैंने खाना खा लिया, तो अगर मैंने खाना खा लिया, मेरी बॉडी में वो चीज लग रही है, तो आपको क्यों ही जरूरत है। आप कहोगे मैम क्या ही बात कर रही हैं आप, जो है ये कौन सी बात होती है, आप तो खाएंगे, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, आपकी स्किन शाइनिंग होगी, आपके जो टिश्यूज होंगे बढ़िया फंक्शनिंग होंगे और हम लोग यहाँ अंडर नरिश हो जाएंगे। तो बेटा 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 नोट्स बनाना भी वो ही है। क्या है अगर मैं यहां लिख रही हूं तो इससे सिर्फ मेरा फायदा होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपके फायदे के लिए क्या करना है, आपको खुद नोट्स बनाना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इससे आपकी एक पिक्चरिस्टिक मेमोरी बनती है जो लंबे टाइम के लिए आपके काम आने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि नोट्स कैसे बनाएं। अगर कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम अभी आ रही है इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।